तेजा सज्जा का नाम मूवी में हनुमंतु है। दो हनुमान मूवी 2024 की स्टोरी कुछ इसी तरह है। 1998 में सौराष्ट्र में भारत में युवा माइकल एक सुपरहीरो बनने का सपना देखता है। कूदने के असफल प्रयास और आग में उसके माता पिता की दुखद मृत्यु के बाद वह मुंबई में बड़ा होकर प्रसिद्ध मेगा मैन बन गया। वर्तमान समय में सिरी के नवाचारों की मदद से माइकल, जो अब मुंबई में एक प्रशंसित सुपरहीरो है, खुद को मेगा मैन नाम देता है और लुटेरों को मारते हुए चोरी के प्रयास को विफल कर देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है। उसकी चोटें उसे एक ऐसी शक्ति पाने के लिए लालायित करती हैं जो उसे एक वास्तविक और दुर्जय सुपरहीरो बना दे। अंजनाद्री बहुपत्नी गजपति के अत्याचार से व्यथित है। अंजनाद्री में एक छोटा चोर हनुमंतु मीनाक्षी पर बहुत बड़ा क्रश है, जो लगातार गजपति के उत्पीड़न का मुकाबला करती है, जिससे अत्याचारी उस पर झूठा डाकू हमला करने के लिए प्रेरित होता है। हनुमंतु घात को टालने और मीनाक्षी को बचाने में सफल हो जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे एक अजीब सा चमकता हुआ रत्न हाथ लग जाता है। इस बीच मीनाक्षी अपने उद्धारकर्ता की पहचान उजागर करने के लिए उत्सुक रहती है, जो बचपन से उसकी सहायता कर रहा है। मीनाक्षी शासक को कुश्ती के लिए चुनौती देती है और हनुमंतु उसके लिए लड़ने के लिए आगे आता है। वह रत्न की शक्ति की बदौलत जीतता है और लोकतांत्रिक चुनावों का प्रस्ताव रखता है। माइकल सोशल मीडिया से हनुमंतु की क्षमताओं से प्रभावित होकर मनी की शक्ति का फायदा उठाने के लिए अपने तकनीक प्रेमी दोस्त सिरी के साथ आता है। माइकल हनुमंतु को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए गुप्त रूप से एक क्रेन को गिरा देता है, लेकिन हनुमंतु मनी को छिपा देता है। इस बीच हनुमंतु को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वह अपने परिवार की देखभाल करता है। सिरी ने हनुमंतु की शक्तियों को समझने के लिए उसका अपहरण कर लिया, लेकिन हनुमंतु बच गया। वह मीनाक्षी को अपनी गुप्त पहचान और शक्तियां बताता है और वे अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। हनुमंतु पराजित शासक को ठीक भी करता है और उसे चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सिरी से मनी के बारे में जानने के बाद एक विक्षिप्त माइकल, जिसने आग लगाई थी जिसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, मनी चुराने के लिए गांव पर हमला करता है। वह सिरी को मार देता है और ग्रामीणों पर जहरीला धुआं छोड़ देता है। मनी की सीमाओं से निराश होकर हनुमंतु ने उसे तब फेंक दिया जब उसकी बहन उसकी रक्षा करते हुए मर गई। हालांकि एक बुद्धिमान ऋषि खुद को विभीषण बताते हैं और बताते हैं कि मनी में भगवान हनुमान के खून की एक बूंद है, जिससे हनुमंतु को उनकी शक्तियां मिलती हैं। पुनर्जीवित हनुमंतु माइकल से लड़ने के लिए बचाए गए सिरी, पूर्व शासक और ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करता है। हालांकि शुरू में लकवाग्रस्त होने के बावजूद हनुमंतु ने इस पर काबू पा लिया और माइकल को हरा दिया। मनी नष्ट हो गई और भगवान हनुमान के खून की बूंद हनुमंतु की आंख में गिर गई, जिससे उनकी शक्तियां स्थायी हो गईं। भगवान हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं और विभीषण असुरों के साथ आगामी युद्ध में हनुमंतु की भूमिका के बारे में एक भविष्यवाणी बताते हैं। कहानी हनुमंतु द्वारा एक सुपरहीरो के रूप में अपने भाग्य को अपनाने के साथ समाप्त होती है, जबकि विभीषण भगवान हनुमान द्वारा भगवान राम से किए गए वादे को याद करते हैं और घोषणा करते हैं कि आखिरकार उनके लिए अपनी शपथ पर कायम रहने का समय आ गया है।